तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बन रहा है। वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि फार्म का कुछ अपडेट देना था और एक और ज़रूरी टॉपिक है जिस पे बात करना था। तो दोनों बात करेंगे और लंबा समय इसलिए लग रहा है कि काम थोड़ा सा बढ़ गया अपना। आदमी काफ़ी व्यस्त रह रहा है जिसके कारण से वीडियो बन नहीं पा रहा है। तो फार्म का तो सबसे पहले अपडेट दे दें आप लोगों को। एक नया खुशखबरी है अपने फार्म के लिए ये कि अपनी ये वाली गाय बच्चा दे दी है, जिसको मैंने फैज़ाबाद से लाया था। तो अभी इसको बच्चा दिए हुए 2 दिन हो गया है। काफ़ी अच्छा ऑर्डर बनाया हुआ है इसने, लेकिन अभी तक तो जो दूध देना चाहिए था, जो उम्मीद है इस ऑर्डर पे, लेकिन उतना तो नहीं दे पा रही है। थन काफ़ी अच्छा है इसका और तैयार भी बहुत अच्छा हुई थी, क्योंकि 1 साल पूरा ड्राई रही है, कुछ बीमार हो गई थी। इलाज चला इसका, उसके बाद से दूध देना बंद कर दी। तो पूरा 1 साल हम लोगों ने इसको ड्राई किया था। तो 1 साल के बाद थन का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन दूध अभी उतना नहीं उतर पाया है। थन को अगर मैं चारों तरफ से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ तो काफ़ी अच्छा थन बनाया हुआ है इसने, लेकिन दूध अभी उतना नहीं दे रही है, क्योंकि 2 दिन ही हुआ है बच्चा दिए हुए। तो वही 6, 7, 8 लीटर खीस निकल रहा है। बाकी अब देखिए आगे देखते हैं। और बाकी ये अपनी चारों बछड़ियाँ हैं जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रोथ में है ये लोग। ये एक इधर बैठी हुई है, एक वो है साहिवाल वाली, और ये जर्सी है, और उसके पीछे एक और बैठी हुई है। और अपनी गाय यहाँ बंधी हुई हैं, कुछ गाय उधर बंधी हुई हैं। और इन 4 बछड़ियों के अलावा 2 बछड़ियाँ अपनी और हैं, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है। तो ये भी अब बच्चा दे दी कि मार्च में। ये भी थन बना रही है बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा थन बना रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखें इसको तो अभी टाइम भी है इसको। और एक ये भी है, ये भी प्रेग्नेंट हो गई है। अभी चेक नहीं कराया गया इसको, 3 महीना पूरा होने वाला है इसको सीमन लगे हुए। तो ये अपने फार्म का अपडेट था। तो दूसरा टॉपिक ये था कि कालू भाई का, जो आप लोग जानते होंगे, जो लोग भी डेयरी फार्मिंग करते हैं या सोशल मीडिया पे डेयरी फार्मिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं, वो लोग जानते होंगे कालू भाई का डेयरी फार्म, जो 200 गायों का डेयरी फार्म था, अचानक से उन्होंने बंद करने का फ़ैसला क्यों लिया। हालांकि काफ़ी अच्छी ब्रीड उन्होंने तैयार की अपने पास। 10 साल से वो ब्रीडिंग कर रहे थे, तो पूछना ही नहीं है। 10 साल से अगर ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आप जनरेशन चेक कर सकते हैं। उनकी गाय जो है कंपटीशन लेवल पे चलती थी, कंपटीशन होता था उनकी गायों का, उसमें जीतती थी उनकी गाय। लेकिन पता नहीं अचानक से क्यों उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया, जो कि 200 गायों का डेयरी फार्म इन्होंने बंद कर दिया। कुछ रीज़न उन्होंने बताया जो कि मुझे हजम नहीं हुआ, इतना बड़ा फार्म और इस रीज़न से बंद हो जाए। देखिए, उन्होंने बताया कि दूध का रेट नहीं बढ़ रहा है और दाना का रेट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हालांकि ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन इतने बड़े फार्म का ये रीज़न से बंद हो जाना, ये मुझे नहीं लगा कि ये हो सकता है। क्योंकि अगर उन्हीं का बात मान लिया जाए तो उनके पास गाय 40-40 लीटर की थी, 30 लीटर 40 लीटर की गाय थी, और दाना बहुत महंगा भी पड़ता है, तो 32-33 रुपये पड़ता है। और उनका गाय का दूध अगर 35 रुपये बिक रहा था तो भी उनको फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन अचानक से उन्होंने बंद कर दिया। तो मुझे जो मेन रीज़न लगा, देखिए सबसे पहले तो डेयरी फार्मिंग में आदमी फेल हो रहा है ये लेबर की वजह से। मेन कारण तो ये नहीं है, लेकिन लेबर की वजह से काफ़ी लोग फेल हो रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि जितने भी पंजाब हरियाणा या उस साइड में जितने भी बड़े फार्मर थे, वो दूध से कम और ब्रीडिंग करके उनको बेच के ज़्यादा पैसा कमाते थे। यूपी बिहार में उनका माल आता था तो उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे वो लोग। बछड़ियाँ तैयार करते थे, उसको बेचते थे, एक लैक्टेशन दूध निकाल लिए, दूसरे में बेच दिए, किसी को बछड़ियाँ ही बेच दिए, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा उन लोगों को हो रहा था। लेकिन अब ब्रीडिंग जो लोग इधर बिहार यूपी में फार्मिंग कर रहे हैं, अब उनके दिमाग में भी है कि भाई हम लोग भी ब्रीडिंग करें। तो अब क्या हो गया है कि ये सब माल उनका बिकना कम हो गया है। जब हम लोग खुद ब्रीडिंग पे आ गए हैं तो अब लोग उतना गाय खरीद नहीं रहा है, बल्कि खुद अपने यहाँ बछड़ियाँ तैयार करने के लिए सोच रहा है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक ये पॉइंट हो रहा है, हो सकता है कि देखिए, जब एक बार आदमी 1-2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसका इनकम सीधे अगर 2 लाख रुपए कमाने वाले आदमी का इनकम 30,000 रुपये आ जाए तो उसको मन नहीं लगेगा, मेरा जहाँ तक सोचना है। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि अब उतनी गाय बिक नहीं रही हैं उन लोगों की। बिहार यूपी उतनी गाय नहीं आ रही हैं पंजाब और हरियाणा से या और भी उधर से। यहाँ के लोग खुद ब्रीडिंग कर रहे हैं और दूध का रेट एक कम है, तो उतना मुनाफा दूध में तो इतना मुनाफा होता नहीं है उन लोगों को या किसी को भी। अगर वो अपना दूध बाहर नहीं बेचता है, कोई भी फार्मर है, अगर सारा का सारा दूध डेयरी को दे देता है, सुधा डेयरी हो गया या अमूल डेयरी हो गया, तो फार्मर कभी कमा नहीं पाएगा। ये बात आप समझ लीजिए।
आपको बाहर दूध बेचना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको मोटा मुनाफा हो सकता है। अगर आप सोचेंगे कि सारा दूध हम डेयरी को दे दें तो आपको देखिए ऐसा नहीं आपका फार्म बंद हो जाएगा, लेकिन उतना मुनाफा नहीं होगा जितना कि आप सोच रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आपका अगर फार्म है तो दूध बाहर बेचने के लिए, और घर पे ब्रीडिंग कीजिए, अपनी बछड़ियाँ तैयार कीजिए। क्योंकि गाय ख़रीदने में तो बस अभी कल ही एक फ़ोन आया था हमारे भाई का, यूपी से है वो, बाराबंकी शायद उनका घर है। उन्होंने प्रोग्राम बनाया अपना, एक बार पहले भी हमसे बात कर चुके हैं वो, तो मैंने जिस तरह बताया था या कुछ अपना उन्होंने दिमाग लगा के एक सेटअप किया और अपना कुछ बजट तैयार किया। तो कल वो गाय खरीदने जा रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से वो मेरे पास फ़ोन कर दिए एक बार फिर। हो सकता है उनको उनके दिल में आया हो कि एक बार और राय लेते हैं। तो वो जहाँ जा रहे थे गाय खरीदने, फिर मैंने उनको समझाया कि भाई फ़र्स्ट टाइम आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। सबसे पहले आप लोकल में गाय ढूंढिए, 1-2 गाय लोकल से ख़रीदिए, फार्मर के दरवाजे से ख़रीदिए। बहुत बड़े फार्मर से आप गाय पहली बार मत लीजिए। अनुभव हो जाए, हो सकता है किसी को ये बात बुरी लग जाए, अनुभव आपको हो जाए, आप उस चीज़ में माहिर हो जाए, उसके बाद आपको जहाँ से मन करे गाय खरीदिए। क्योंकि देखिए जिनके पास गाय चमक रही हैं वो गाय उतना बढ़िया नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ब्रीडिंग घर पे कीजिए, और बहुत बड़ा शुरू में ही आप बड़े फार्मर से गाय ना लीजिए जी, नहीं तो फंस जाएंगे आप। बहुत चमकता धमकता देख के अगर आप गाय ख़रीद लेते हैं तो फिर उसमें आदमी फंस जाता है बहुत बुरी तरह से। गाय का चमकना अलग है और दूध देने वाली गाय अलग होती है, ठीक है ना। जिनका काम सिर्फ बेचना ही है तो वो काफ़ी दवाइयाँ यूज़ करते हैं थन को बढ़ाने के लिए या और कोई भी चीज़। गाय को सब सिर्फ चमका के रखते हैं वो, लेकिन आप कंटिन्यू आपको दूध निकालना है तो वो चीज़ें अलग है। जब भी आप गाय से ख़रीदने जाइए तो 3-4 टाइम दूध निकालिए उसका, कम से कम 3 टाइम उसका दूध निकालिए आप, उसके बाद ही जाइएगा। अब उनको मैंने समझाया, फिर अब उनकी बाकी आगे उनकी मर्ज़ी है। हो सकता है कि वो वहीं से ख़रीदे हो या फिर किसी किसान से ख़रीदे हो। तो मैं किसी के यहाँ से ख़रीदिए मत ख़रीदिए ऐसा राय मैं नहीं देता हूँ, या ना ही आपको मना करता हूँ, लेकिन आप शुरू में लोकल गाय खरीदिए।